हेलो फ्रेंड्स, ये हम जो है अभी रेलवे में क्वेश्चन बैंक जो है उसका सीरीज़ कर रहे हैं। लगभग हम लोग 7000 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमारा जो 2 में 1 कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें 7000 क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चंस रेलवे का है, तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2 के फर्स्ट का ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस नंबर 164 टू 170 तक करेंगे, है ना। और तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग हमारा लेक्चर देखे नहीं है पार्ट 6, तो उसका सबसे पहले पार्ट 6 में थोड़ा सा स्टार्टिंग देखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़े से कंसेप्ट के लिए, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो 6 देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक है। और वस्तु की दिशा में, यानी कि एक वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन का बल कोई कार्य कर रहा है, और इसमें विस्थापन इसी दिशा में वस्तु को यहाँ तक लेके आता है, 5 मीटर लेके आता है। तो कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क बराबर, देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो वर्क तो पहला हमको पता चल गया कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव निकालने का यहाँ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वर्क का दो ही आंसर है, दोनों पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में है। न्यूटन तो खैर होगा नहीं, क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक है और पूछा गया है कार्य। तो कार्य के हिसाब से या तो 50 जूल होगा, नहीं तो -50 जूल होगा। तो यहाँ पे बल जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, और विस्थापन कितना दिया हुआ है 5। तो 10 × 5 = 50 जूल, और ये क्या होगा प्लस में। तो इसका आंसर जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, उसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आंसर आपका सी होगा। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु पे किया गया कार्य निर्भर कितने चीज़ों पे निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग लेक्चर 6 में भी किए थे। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। तो डायरेक्टली वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली मास इंटू एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इनडायरेक्टली वो द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर रहा है और उसके त्वरण पे डिपेंड कर रहा है। तो त्वरण पे डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम का मतलब विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन हम पहले से लिए हुए ही हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग वर्क टोटल कितने चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इनडायरेक्टली वे में फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे और उसके त्वरण पे। त्वरण किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और टाइम पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर से विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए हम लोग, तो उस केस में आंसर हमारा द्रव्यमान हुआ था पिछले वाले क्वेश्चंस के में, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन था, 1 2 3 और 1 4। तो 3 डायरेक्ट वाला था, 1 इनडायरेक्ट वाला था, तो हम लोग इनडायरेक्ट वाले को वहाँ आंसर मान लिए थे। तो पहला कह रहा है विस्थापन पे, तो हाँ विस्थापन पे तो डिपेंड करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पे, तो ये भी बात सही है। प्रयुक्त बल पे, ये भी सही है, ठीक है। और वस्तु के द्रव्यमान पे, ये भी सही है। तो चारों सही है। तो चारों तो किसी ऑप्शन पे दिया हुआ है नहीं, चारों ऑप्शन किसी में दिया हुआ है नहीं। तो ये फिर से हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट वाला डिपेंडेंस हो गया, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान क्या है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है नहीं। तो ए बी सी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो ए बी सी किस में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ डी में। तो दूसरा का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्दर आगे चलते हैं। कह रहा है यदि बल 0 हो, तो बल 0 हो तो कार्य भी 0 होगा। बल 0 जब हो ही गया तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो बल अगर 0 होता है तो कार्य होगा 0। ये तीसरा का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की। फर्दर आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक पोर्टर 12 kg का सामान, तो ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम कर रहे हैं। तो 12 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर उठाता है। तो सामान पर उसके द्वारा कार्य, यानी आदमी के द्वारा कार्य कर रहा है, तो आदमी का द्वारा कार्य जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। और इसका डिटेल डिस्कशन आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर 6 को पहले आप पूरा देखिए, जो लोग इसके बारे में कंसेप्ट कम रखे हैं। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स दिया नहीं है तो हम लोग वेट लेंगे एम जी भी एक फोर्स ही है। मास कितना दिया हुआ है 10, जी कितना दिया हुआ है, सॉरी मास 12 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और विस्थापन 1.5। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 15 × 12 180 पे 1 0, और 1 0 क्या होगा, दशमलव की वजह से हट जाएगा। तो 180 जूल इसका क्या होगा आंसर, और हमारा फोर्थ का आंसर क्या होगा, सी होगा। फिफ्थ में हम लोग आते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, वस्तु पे 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है,
और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी कि 125 न्यूटन इस पे कार्य कर रहा है और इसी दिशा में ये 5 मीटर इसको खींच के लेके जाता है। तो वर्क बराबर Fs हो जाएगा और सेम ही दिशा में है तो दोनों पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब 25 और मल्टीप्लाइड बाई 5 तो क्या होगा 125। अब 125 का मतलब पेन थोड़ा ख़राब चल रहा है, सही कर लेते हैं पहले। तो ये 125, तो 125 यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लेक्चर 6 में मैंने कर चुका हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल, तो आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। फिफ्थ का आंसर नंबर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, बल का, पास्कल दाब का, और वाट शक्ति का यूनिट होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है और विस्थापित करने में विफल रहता है, यानी कि विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो। जब विस्थापन भी जीरो होगा तो फोर्स आप कितना भी लगा ले उससे कोई मतलब नहीं है, कार्य कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, कार्य होने के लिए सब में वैल्यू होना चाहिए, फोर्स का भी वैल्यू होना चाहिए और विस्थापन का भी वैल्यू होना चाहिए। दोनों में से एक भी जीरो हो गया तो कार्य क्या होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। इसका आंसर जीरो तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। फर्दर आगे बात करते हैं। कह रहा है यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन की एक स्थित बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, स्थिर बल है, तो मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 12 न्यूटन का, और ये चल कितना मीटर रहा है, 4 मीटर चल रहा है। तो इस केस में वर्क जो होगा 12 इंटू 4 यानी कि 48 जूल वर्क होगा, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से 7th क्वेश्चंस का सीरीज था। तो अगले लेक्चर से मैं जो सीरीज बनाऊंगा वो 10 क्वेश्चंस का एक लेक्चर होगा। 10 क्वेश्चंस करके अब मैं चलूँगा। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो इंटरेस्ट भी बच्चों का ख़त्म हो जाता है देखने में। तो 10 क्वेश्चंस का सीरीज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो होगा 171 टू 180 तक के क्वेश्चंस का नेक्स्ट सीरीज होगा। ठीक है, बुक है यूथ पब्लिकेशन का साइंस बुक, जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो उसी का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका URL दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अमेजन से क्या कर सकते हैं, उस बुक को मंगवा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 7th के बाद 8th में मिलते हैं और 8th लेक्चर में हम लोग 171 से 180 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।